देश, तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, तीनों के साथ। ब्रह्मा के साथ तो इस नाते जुड़ा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र यहां से बहती है, और वो ब्रह्मपुत्र भी ऐसी कि जिसका आरंभ हुआ कैलाश से, और कैलाश महेश के साथ जुड़ा हुआ है। और जहां तक वैष्णवी संस्कृति का सवाल है, तो मैं अभी अभी पूछ रहा था विजया जी से कि यहां से वह टापू कितनी दूर है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, माजुली। तो उन्होंने कहा कि यहां से करीब 300 किलोमीटर होगा। और एनडीए के शासन के समय हम इस बात के कॉन्शियस थे कि असम में दो समस्याएं जनता को तकलीफ दे रही है। एक समस्या तो ऐसी कि जिसके कारण स्वतंत्र भारत ने सबसे बड़ा जन आंदोलन इस आसाम में देखा, और वह समस्या है लगातार बांग्लादेश से जो इल्लीगल माइग्रेशन हो रहा है। ऐसा आंदोलन हिंदुस्तान के किसी दूसरे भाग में नहीं देखा। अभी अभी देखा तो कुछ मात्रा में जम्मू कश्मीर में देखा, जब अमरनाथ का सवाल खड़ा हुआ। या तो तब खड़ा हुआ यहां पर, उस समय एजीपी नहीं बनी थी, आसू था, और आसू ने, विद्यार्थियों के एक संगठन ने जैसा आंदोलन यहां पर किया उस समय कि भाई आसाम की अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना, इसके लिए जरूरी है कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहां ना हो। आसाम की आइडेंटिटी इस बात पर निर्भर है। लगातार ये जो बाढ़ आ रही है आसाम से, मानव बाढ़, वह एक चिंता का कारण आसाम के लिए बनी रही। तो मैं मानता हूं कि जो ब्रह्मपुत्र से बाढ़ आती है और जिसके कारण यह जो वैष्णवी संस्कृति शंकरदेव के साथ जुड़ा हुआ यह जो माजुली टापू है, वह धीरे धीरे इरोड होता जा रहा है, इरोजन उसका हो रहा है, यह दूसरी चिंता की बात है। और एनडीए को इस बात का अभिमान है, गर्व है कि हमने इन दोनों बातों की चिंता की। नॉर्थ ईस्ट की जब चिंता करने की बात करते हैं, और मैं जब कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट हमारे दिल से दूर नहीं हो सकता, दिल्ली से दूर होगा लेकिन दिल से दूर नहीं हो सकता, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने इन दोनों बातों की चिंता करते हुए एक तरफ तो इस बात की कोशिश की कि माजुली को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाए यूनाइटेड नेशंस की ओर से, और उसकी सुरक्षा का, उसके इरोजन को रोकने का प्रबंध किया जाए। हमारे समय में नहीं हो सका, लेकिन हमने सोचा कि दूसरी सरकार आएगी तो वो भी उसको फॉलो अप करेगी। आखिर तो सरकारें बदलती रहती है, लेकिन देश के हितों का संरक्षण करने का दायित्व किसी से कोई मुक्त नहीं होता उससे। लेकिन नहीं हुआ, उसी प्रकार से 4 लेनिंग भी नहीं हुआ, और उसी प्रकार से जिस बात को लेकर के आपने असम का सबसे बड़ा आंदोलन किया, भारत का, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन किया, जब ऐसी स्थिति हो गई कि चुनाव नहीं हो सके, और चुनाव हुए तो पता नहीं कितने परसेंटेज वोट पड़ते थे, कहीं 2%, कहीं 4%, कोई वोट देने नहीं गया, क्योंकि आसू ने कहा कि कोई वोट नहीं देगा, बॉयकॉट किया, सेंसस नहीं हो सका, ऐसी स्थिति पैदा हुई। दोनों की चिंता थी, और हमने कहा कि हम इस मत के हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देना चाहिए। हम इस मत के हैं कि बांग्लादेशी जो घुस आए हैं उनको वापस भेजना चाहिए। मैं आसाम के मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि आसाम के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी, बांग्लादेशियों को हो सकती है। असम के मुसलमान यही के निवासी है और यही के निवासी सुरक्षित रूप से रहेंगे, लेकिन जो घुसपैठ करके आए हैं, जो सही इरादे से नहीं आए हैं,
बहुत सारे तो आईएसआई के कहने पर आते हैं, आईएसआई की योजना से आते हैं। मैं नहीं जानता हूं, मैं उस विषय पर आने वाला हूं, लेकिन कल मैं राजधानी दिल्ली में पहुंचा। मैं गया हुआ था उत्तर प्रदेश के एक स्थान पर, मुरादाबाद, और मेरी वहां पर शाम को रैली थी। लेकिन वहीं जब था और मैं बोल रहा था तो अचानक मुझे पीछे से एक स्लिप भेजी गई जिसमें लिखा हुआ था कि आज भी राजधानी दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है और जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। वहां पर मेहरौली का बाजार है जहां पर यह बम विस्फोट हुआ है। और इस बार अलग अलग प्रकार के बम होते हैं, इस बार टिफिन बम था। एक टिफिन बॉक्स में बम डाल करके और वह फेंका गया बाजार के बीच में। 2 लोगों की मृत्यु हो गई, एक जिनमें से 12-13 वर्ष का बच्चा था, लड़का था, और बहुत सारे लोग घायल हुए, जिनमें से बहुत सारे अभी भी गंभीर रूप से मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल हैं। यह सूचना मुझे कल उत्तर प्रदेश में मिली जहां पर मैं गया हुआ था और लौट करके आया रात को। आज प्रातःकाल अखबार उठा करके देखता हूं तो जिसमें लिखा है कि यह जो बम विस्फोट है वह पिछले शनिवार के बम विस्फोट से भिन्न है, वह अहमदाबाद में हुए बम विस्फोट से भी भिन्न है, वह बेंगलोर में हुए बम विस्फोट से भी भिन्न है। भिन्नता इस कारण है कि पिछली बार का जो बम विस्फोट था या जो भी पिछले शनिवार को दिल्ली में राजधानी में हुआ था उसमें जो लोग शामिल थे ये वो नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं जो पहले से यहां बसे हुए हैं। उन बांग्लादेशियों के द्वारा किया हुआ काम है। अब ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ये केवल असम की आइडेंटिटी के लिए खतरा नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है जगह जगह पर। और इस बात को पहचानेगा जो भी, वो इस बात को पहचानेगा कि असम की जनता की यह इच्छा कि बांग्लादेश की घुसपैठ खत्म हो और बांग्लादेश की घुसपैठ को रोकने के लिए जो सुझाव एनडीए सरकार ने दिया कि हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ, और उसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा वह एक मल्टीपर्पस आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसके आधार पर वोट भी दिया जा सकेगा, जिसके आधार पर राशन कार्ड भी प्राप्त हो सकेगा, जिसके आधार पर आपको जो भी सुविधाएं कानून के अधीन, संविधान के अधीन प्राप्त है, उपलब्ध है, आप जिनके लिए एलिजिबल हैं, वो सब स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो सकेंगी। इसीलिए उसको केवल मात्र इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड न कह करके हम मल्टीपर्पस आइडेंटिटी कार्ड की संज्ञा देते हैं, नाम देते हैं। और यह योजना हमने शुरू की थी, काफी आगे बढ़ी थी। पहले इसमें कठिनाई हुआ करती थी, लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के पास आइडेंटिटी कार्ड कैसे जाएंगे, कठिनाई लगती थी। लेकिन जब से लेकर के आईटी का विकास हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, तब से लेकर के हर एक को विश्वास है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से ये काम हो सकता है। और जिस एजेंसी को हमने कहा, टाटा की कंपनी है, उनको कहा था, उन्होंने हमको डिमॉन्स्ट्रेट करके, प्रेजेंटेशन करके, काफी देर तक मुझसे चर्चा करके उसको स्वीकार कर लिया था और सरकार